आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग नाम सुने? आर्क वेल्डिंग का नाम सुने? अब इसको हम लोग सबसे पहले आर्क वेल्डिंग होता क्या है, ठीक है, ऐसा होता है, इसको हम लोग डिफिनीशन भी बोलते हैं, परिभाषा आर्क वेल्डिंग का। तो क्या होता है आर्क वेल्डिंग? क्या है आर्क वेल्डिंग? को एक फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है, आर्क वेल्डिंग को एक फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं। और आर्क वेल्डिंग को फ्यूजन क्या है, ये एक फ्यूजन प्रक्रिया भी है, फ्यूजन वेल्डिंग फ्यूजन प्रक्रिया भी है, ठीक है, जिसका उपयोग धातुओं को जोड़ने के लिए, धातु क्या होता है मतलब दो मेटल है, उसको हम लोग एक साथ ज्वाइंट करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जो बिजली का कनेक्शन हम लोग देते हैं वो एसी या डीसी बिजली से जो आपूर्ति होती है उसका एक विद्युत चाप लगभग 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट तीव्र गर्मी पैदा करता है। मतलब इसका जो है 6500 क्या है ये 6500 डिग्री, ठीक है, 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है ना, ठीक है। इतनी गर्मी इसमें उत्पन्न होती है, तब जाके क्या होता है कि दो धातु को यानी कि दो मेटल को वो जोड़ पाता है, ठीक है। कैसे जोड़ पाता है? तो जैसे कि मान लेते हैं ये एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है, दूसरा मेटल ये है, ठीक है। अब इस दोनों मेटल को हमको जोड़ना है, तो क्या करते हैं, अब इसमें जो हमारा एनर्जी खपत होगा उसको हम लोग वो कहाँ से लाएंगे, एसी या डीसी, ये जो इलेक्ट्रिक हम लोग लाएंगे उसमें आपूर्ति देने के लिए वो हमारा होगा एसी या डीसी एक विद्युत चाप लगभग 6500 डिग्री, कितना है 6500 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट की तीव्र गर्मी पैदा करता है। मतलब तीव्र मतलब बहुत अधिक, ठीक है, और बहुत तेज, ठीक है, वो पैदा करता है, जिसके कारण क्या होता है कि इस दोनों धातु पे जब वेल्डिंग किया जाता है तो क्या होता है कि इस दोनों को, इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो पिघलता है और साथ में दोनों मेटल को हल्का हल्का पिघला करके गर्म करके और तब उसमें क्या होता है वो दोनों ज्वाइंट होता है, पिघला देता है दोनों को, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डिंग, यानी कि दो मेटल के जोड़ को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वेल्डिंग की सहायता से उसे हम आर्क वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। अब आर्क वेल्डिंग काम कैसे करता है, ठीक है, अब आता है बात आर्क वेल्डिंग काम कैसे करता है, वर्क, ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो अभी तक तो आप लोग देखे होइएगा वेल्डिंग करने वाले को, बहुत सारे लोगों को खुद से भी किए हैं, ठीक है। बहुत ही बुनियादी स्तर पर सभी आर्क वेल्डर जो होते हैं इसमें 5 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं, 5 घटक होते हैं, ठीक है। ये 5 घटक क्या है? एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड केबल। इलेक्ट्रोड देखें, जो वेल्डिंग रॉड होता है वो होता है और उसमें जो केबल लगा होता है वो होता है इलेक्ट्रोड केबल। ग्राउंड केबल और क्लैंप, ग्राउंड केबल और क्लैंप, कभी कभी वर्किंग केबल भी उसको कहा जाता है। किसको? वर्किंग केबल, मतलब जो हम लोग अर्थ लगाते हैं नीचे से, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक बिजली की आपूर्ति भी हमको चाहिए, यानी कि बिजली का कनेक्शन भी चाहिए, ठीक है। बिजली का कनेक्शन नहीं रहेगा तो होगा, दो मेटल भी चाहिए हमारा वर्क पीस जिसपे हम वेल्डिंग करेंगे। मतलब घटक मतलब क्या हुआ, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, ठीक है, बात को समझिए। वे वेल्डिंग करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए जिससे आप वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो एक बिजली का आपूर्ति भी चाहिए वहाँ पे, बिना बिजली का तो होगा नहीं। जनरेटर पे हो सकता है, तो जनरेटर भी क्या है, वो बिजली ही दे रहा है ना, ठीक है। और क्या होगा, धातु का वर्क पीस यानी मेटल का टुकड़ा चाहिए, मेटल का टुकड़ा चाहिए, मेटल का टुकड़ा चाहिए। मेटल मतलब क्या होता है, धातु, ठीक है, मेटल मतलब धातु होता है। और जब तक हमारे पास दो मेटल का टुकड़ा नहीं होगा तब तक क्या होगा कि हम जोड़ पाएंगे क्या, नहीं जोड़ पाएंगे, करेंगे कहाँ,
मान लेते हैं कि हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। खाना बनाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास गैस अवेलेबल है, लाइटर अवेलेबल है, बर्तन अवेलेबल है, लेकिन उसमें खाना जो बनाना है वही सामग्री ये नहीं है, तो क्या हमारा पेट भरेगा? हम खाना बना पाएंगे? तो उसी प्रकार हमारे पास सारा कुछ उपलब्ध है और हमारा पास अगर वर्क पीस नहीं है, मेटल नहीं है, तो हम वेल्डिंग करेंगे कहाँ? ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। देखते हैं फौजी लोग जब जाते हैं बॉर्डर पर तो अपना पूरा सामान लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ गन ले लिए और कारतूस लिए ही नहीं, ऐसा होता है क्या? गन ले लिए कारतूस नहीं लिए, लेते हैं, क्योंकि कारतूस अगर नहीं लेंगे, सिर्फ गन लेके जाएंगे तो पता चलेगा क्या, वो मार के आएंगे कि मर के आएंगे? स्वाभाविक सी बात है। अगर उसके पास नहीं है कारतूस, तब तो उसको मारते चला जाएगा, वो किसी को नहीं मार पाएगा। आपके पास यहाँ क्या है कि आप वेल्डिंग रॉड ले लिए, वो कनेक्शन दे दिए, इलेक्ट्रोड ले लिए, आप पूरा पीपीई किट पहन के रेडी हैं, बट आपके पास क्या नहीं है? मेटल नहीं है जो वर्क पीस है, ठीक है। तो ये वर्क पीस बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं वेल्डिंग के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग के प्रकार। वेल्डिंग के प्रकार, सब मरकर सही, ठीक है। वेल्डिंग के प्रकार में क्या है? आर्क वेल्डिंग को कई भागों में बांटा गया है। मालूम है कौन कौन से भाग है, कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? भूल गए? नहीं, वो नहीं होता है। वेल्डिंग के प्रकार, अब जैसे आपका नाम क्या है? संजीव। अब संजीव के कितने प्रकार हैं? आपके नाम के बहुत सारे लोग होंगे ना, ठीक है। अब संजीव नाम जो है, संजीव नाम के कितने प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, कितने मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि ट्रेन है, तो ट्रेन एक ही नाम, तो एक ही है ट्रेन, रेलगाड़ी, लेकिन उसमें भी कितने प्रकार के ट्रेन हैं? लोकल भी है, पैसेंजर भी है, सुपरफास्ट भी है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। उसी प्रकार आपका वेल्डिंग में भी कितने प्रकार के हैं? निम्नलिखित, यानी कि बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। जिसमें पहला प्रकार है आपका मेटल आर्क वेल्डिंग। एक नंबर में इसको देखिए तो मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग जो अभी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। दूसरा है कार्बन आर्क वेल्डिंग। क्या नाम है? कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग, ठीक है, ये कार्बन आर्क वेल्डिंग है। उसके बाद तीसरा है टिग वेल्डिंग, जिसको बोलते हैं TIG, टिग वेल्डिंग, ठीक है। टिग वेल्डिंग मतलब ये सारा वेल्डिंग का अलग अलग प्रकार है। सारे जब वेल्डिंग के अंदर जब आप इन करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके देखने को मिलेंगे। अभी तो नॉर्मली जो यहाँ पर लोग करता है, ठीक है, वेल्डिंग रॉड वगैरह जो करता है, ग्रिल गेट बनाता है, वो सब क्या है? नॉर्मल सा आर्क वेल्डिंग करता है। जब बड़े बड़े फैक्ट्री में जाइएगा, आप कंपनी में जाइएगा, तो वहाँ पे ये सब प्रकार का मिलेगा। कोई उसमें होगा कि ये आर्क वेल्डर जो होगा, वेल्डर के कई प्रकार हो गए। अब वेल्डर क्या है? ये आर्क वेल्डिंग वाला क्या करेगा? सिर्फ आर्क वेल्डिंग ही करेगा। कार्बन आर्क वेल्डिंग वाला सिर्फ कार्बन आर्क वेल्डिंग ही करेगा। टिग वेल्डिंग वाला जो होगा वो टिग वेल्डिंग ही सिर्फ करेगा। मतलब सब बता आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, सब स्पेशल अलग अलग बटा हुआ डिपार्टमेंट। अब जैसे यहाँ पर सब कोर्स के लिए अलग अलग ट्रेनर है ना, सब कोर्स के लिए अलग अलग बच्चे हैं ना, पढ़ने के लिए ट्रेनिंग है ना, तो वही चीज़ है। मतलब अलग अलग प्रकार है, सब कोर्स का अलग अलग मतलब है, ठीक है, सबका अलग अलग क्वालिटी है, ठीक है, सबका अलग अलग बेनिफिट है। तो वही चीज़ है, जो आदमी जिसमें एक्सपर्ट है, जैसे आप फिटर में हो, फिटर फैब्रिकेशन, तो आप फिटर भी डिफरेंट प्रकार के हैं, ठीक है। तो आपका जो स्पेशलिस्ट है, आप उसके एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेटल आर्क वेल्डिंग का होगा वो मेटल आर्क वेल्डर स्पेशलिस्ट होगा। जो कार्बन आर्क वेल्डिंग होगा वो जो इसको कर रहा है, सिर्फ इसी को कर रहा है, तो ये इसका स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है। टिग वेल्डिंग ये इसका स्पेशलिस्ट। एक बढ़िया सा उदाहरण देते हैं, डॉक्टर।
या एडवोकेट। ठीक है, एडवोकेट में दो प्रकार के हैं, एक तो सिविल देखेगा, एक क्रिमिनल देखेगा। सिविल का अगर अंदर जाइएगा तो बहुत सारा प्रकार हो जाएगा, हाँ, क्रिमिनल में जाइएगा तो बहुत सारा प्रकार हो जाएगा। उसी प्रकार डॉक्टर का भी है। डॉक्टर में कोई आता है कि आपको गर्दन से ऊपर देखेगा, कोई आँख का इलाज करेगा, कोई नाक दांत करेगा। ठीक है, तो और कोई कोई को देखिएगा कि गर्दन से ऊपर, जिसको बोलते हैं न्यूरो सर्जन। ठीक है, वो गर्दन से ऊपर का कोई भी प्रॉब्लम होगा गर्दन सहित, वो सारा उसी का इलाज करेगा। उसको कहिएगा पेट में अगर लीवर खराब है तो उसका इलाज नहीं करेगा, और फिर रेफर कर देगा कहाँ, चले जाइए उसके पास। उसी प्रकार कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में जब जरूरत पड़ेगी किसी को कि नहीं हमें टीग वेल्डिंग करना है, तो कहेगा एक काम कीजिए, यहाँ पे संजीव सर हैं वर्कशॉप में, उनके पास चले जाइए, टीग वेल्डिंग करवाना है। हाँ, ये आपका जितना चेला सब है सब पहुंच जाएगा आपके पास, संजीव सर मेरा टीग वेल्डिंग कर दीजिए। उसके बाद कार्बन आर्क वेल्डिंग का, अगर कार्बन आर्क वेल्डिंग अगर करना होगा तो जरूरत पड़ेगा तो रंजन चला जाएगा कहाँ, गौरव के पास। गौरव तुम्हारे पास चला जाएगा, गौरव के पास चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब इसको मेटल आर्क वेल्डिंग करना होगा सही, गौरव चला जाएगा किसके पास, सुरेश के पास। ठीक है, सब अपना अपना काम में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग आर्क स्टड वेल्डिंग। इसके बाद क्या है, चौथा नंबर आर्क स्टड वेल्डिंग। आर्क स्टड, आर्क स्टड वेल्डिंग। ठीक है, आर्क स्टड वेल्डिंग ये 4 नंबर में है, इसमें अलग अलग प्रकार के हैं। इसके बाद है परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ठीक है, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग जो है उसको हम लोग एटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ठीक है, सब अलग अलग प्रकार के वेल्डिंग है, तो इतने प्रकार के वेल्डिंग है। एटोमेटिक क्या है, एटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। उसके बाद है प्लाज्मा वेल्डिंग। ठीक है, ये सारे वेल्डिंग के प्रकार हैं। अब हम लोग आते हैं कि मेटल आर्क वेल्डिंग हमारा जो पहला था। ठीक है, ये क्या होता है, मेटल आर्क वेल्डिंग जो है ये क्या है, इस पर हम लोग आते हैं बात। अभी तक तो देख रहे थे कि हमारा जो है वेल्डिंग के कितने प्रकार है। अब मेटल आर्क वेल्डिंग क्या है इसको जान लीजिए। तो मेटल आर्क वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग है जिसमें कार्यखंड, यानी कार्यखंड जो आपका जॉब होता है, जो आपका वर्क पीस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्यखंड। ठीक है, तो मेटल एक ऐसी मेटल वेल्डिंग जो है, यानी कि वो क्या है हमारा मेटल आर्क वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग है जिसमें आप कार्यखंड की वेल्ड होने वाली सतह और फिलर रड, फिलर रड में मतलब लग जाएगा, सीधा बैठिए। फिलर रड, फिलर रड किसको बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड को। इसको बोलते हैं फिलर रड, किसको बोलते हैं, हाँ। तो ये मेटल आर्क वेल्डिंग क्या है, मेटल आर्क वेल्डिंग क्या है, ध्यान यहाँ रहेगा तो समझ में आएगा। मेटल आर्क वेल्डिंग ऐसा वेल्डिंग है जिसमें हमारा 2 टुकड़ा मेटल का यानी कार्यखंड है। ठीक है, उसके जो वेल्ड होने वाली सतह है, यानी ये जहाँ पे वेल्डिंग हुआ है, ये सतह को हम लोग क्या करेंगे, फिलर रड जब दोनों में पिघलती है, जो हमारा रड होगा जब पिघलेगी और दोनों में जब पिघल के मिलेगी, ठीक है, और ठंडी होकर आपस में वेल्ड जोड़ बनाती है, ठंडी हो जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ठंडा हो जाता है, उसका देखते हैं टूटता है जल्दी नहीं ना। तो जब ठंडा हो जाएगी तब क्या होगा, वो जोड़ बनेगी। अगर गर्म है आप वेल्डिंग किए और तुरंत हैमर से मार दीजिए उस पर, तो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, चिपिंग हैमर से उसको चिपिंग कर देंगे और वो क्या होगा, उस पर का स्लेज जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, वेल्डिंग के ऊपर जो स्लेज, डोंट नहीं, कॉपरी नहीं, ओनली फॉर स्लेज बोला जाता है, उसका नाम याद रखिए। क्वेश्चन आता है
कि जब आप वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उस पर जो ऊपर का परत जिसको हम लोग हटाते हैं पीट पीट के चिपिंग हैमर से, उसका क्या नाम है, ठीक है, उसके ऊपर स्लेज बनता है, ठीक है। और जब स्लेज को हटाते हैं तब ना देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे वेल्डिंग का जो ये बना हुआ है पूरा एकदम देखिएगा अच्छा से बना हुआ दिखेगा, है ना। तो ये है, तो ये छोटा छोटा चीज़ है लेकिन आपको बहुत काम का चीज़ है, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि अच्छा बताओ, तो फिर पता चलेगा उसी वही काम को हम रोज कर रहे हैं लेकिन उसी के बारे में नहीं पता है कि ये है क्या। अब रोटी खा रहे हैं लेकिन अब रोटी किस चीज़ का खा रहे हैं यही नहीं पता, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्लेज बोलते हैं। और ये जब ठंडी हो जाएगी तब दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार वेल्डिंग जो है आर्क वेल्डिंग कहलाती है। इस प्रकार की जो वेल्डिंग होगी वो आर्क वेल्डिंग कहलाएगी, ठीक है। इस वेल्डिंग में आर्क का जो तापमान होता है, जो आपका आर्क बनता है उसका जो तापमान होता है, उसका तापमान होता है 500। इस वेल्डिंग में 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। 5000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। ये हाँ, ये आपको याद रखना है, मे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आप लोग इसको देखिएगा, मतलब इतना पूरा इतना नहीं रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये जब भी रहेगा तो इससे नीचे ही रहेगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, इसी कारण से ये क्या होता है, सॉरी, ये जो 5000 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्या होता है, नहीं होगा। इतना होगा लेकिन इससे नीचे नहीं होगा, उल्टा बोला गया, ठीक है। हाँ, इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। और नीचे नहीं जाएगा इसी कारण जब वेल्डिंग करने वाला क्षेत्रफल आपका यानी एरिया जब छोटा होता है तो अधिक तापमान होने के कारण वेल्डिंग बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। मतलब कम जगह में आपको जब वेल्डिंग करना हो और तापमान जो है इसका 5000 डिग्री सेल्सियस मिनिमम उतना होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम उससे कम होगा तो फिर नहीं होगा। और यही कारण है कि आपका वेल्डिंग जो होता है वो जल्दी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा आपका कार्बन आर्क वेल्डिंग। ये कार्बन आर्क वेल्डिंग, ये कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या होता है, तो ये क्या है, एक गैर उपभोज्य कार्बन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच एक विद्युत चाप बनाता है, ठीक है। मतलब दो मेटल जो है, ठीक है, वो अलग अलग, मतलब दोनों अलग अलग जाति, अलग अलग प्रजाति का होगा और दोनों के ऊपर विद्युत चाप बनाता है जो धातुओं को जोड़ता है, ठीक है। मतलब दो अलग अलग कैटेगरी का ये है मेटल है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। और एक ठोस बंधन बनाता है। मतलब ठोस मतलब क्या, एक मजबूत जो टूटे नहीं, ठीक है, ऐसा बंधन यानी कि उसको जोड़ देता है। यह विधि खोजी जाने वाली जो है पहली प्रकार का आर्क वेल्डिंग थी। ये कौन सा, जब पहले इसका खोज हुआ था तो ये क्या था, आर्क वेल्डिंग का इसका नाम दिया गया था, ठीक है। और पहले आमतौर पर इसी का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। पहले आमतौर पर जनरली लोग इसी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो आधुनिक तकनीक क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है, तकनीक बढ़ी और उसका सुरक्षा और सुविधा के कारण इस प्रक्रिया में कमी आ गई। मतलब सुरक्षा और सावधानी जो है उसमें उतना नहीं होता था, इस वजह से उस प्रक्रिया को लोग छोड़ करके अब थोड़ा सा नए रिमॉडल वाले प्रक्रिया में आ गए, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका टिग वेल्डिंग। तीसरा नंबर जो देख रहे हैं आप, टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग क्या है, तो टिग वेल्डिंग सीखना और तकनीकी रूप से मांग करना मुश्किल हो सकता है। पहले ही बोल चुके हैं, टिग वेल्डिंग जब होता है इतना आसान नहीं है और इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, डीपली होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप टिग वेल्डिंग पे अच्छा पकड़ बना पाएंगे। कहाँ है तुम, जाओ पानी मार के आओ, पानी में आँख मार के आओ, उठाओ ढक्कन वहाँ से, सो रहा है, यहाँ क्लास ले रहे हैं हम। ठीक है, तो इस समान प्रक्रिया की तुलना में अधिक ऑपरेटर यानी कि अधिक से अधिक जो ऑपरेटर होते हैं, वेल्डर होते हैं, वो क्या करते हैं, तुलना में अधिक
ऑपरेटर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जो ये प्रक्रिया होगी टिग वेल्डिंग, इसमें अधिक से अधिक डिमांड होती है ऑपरेटरों की, ठीक है। और मैनुअल जो होगा, लेकिन जो मैनुअल और स्वचालित दोनों तरीके से उपलब्ध है, मतलब इसमें मैनुअल भी होगा और ऑटोमेटिक भी होगा। स्वचालित मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिक। तो ये वेल्डिंग जो है मैनुअल भी होती है और स्वचालित भी होती है, यानी कि ऑटोमेटिक भी होती है। जब देखोगे कभी, अब वीडियो वगैरह बहुत सारा दिखेगा बड़े बड़े कंपनी का, देखोगे कि बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है और सिर्फ रिमोट से वो काम कर रहा है, ऑटोमेटिक सीएनसी से सेटिंग किया हुआ है, और कहाँ कहाँ पे उसको वेल्डिंग करना है वो सारा कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वहाँ पे वो वेल्डिंग कर लेता है मशीन से। लेकिन वहीं पे जहाँ पे मशीन नहीं जा सकता है वहाँ पे तो हाथ से ही करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं पे छोटे छोटे जगह पे भी मशीन का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे क्या है कि मशीन हो रहा है, और जहाँ मशीन नहीं है वहाँ मैन पावर से यानी आदमी कर रहा है, ठीक है।